नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता भट्ट, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारे जल्दी-जल्दी काम करने से क्या हमें एंग्ज़ायटी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, बिल्कुल आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है और इसके अलावा भी आपको कई लाइफ़ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम या लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, obesity, hypertension, etc. So, let's understand this topic logically. अब हम बात करते हैं बॉडी के नेचुरल सिस्टम की। नेचुरली हमारी बॉडी एक रिदम में काम करती है और जब हम जल्दी-जल्दी काम करते हैं, तो हमारी जो नेचुरल बॉडी या हमारी जो बैलेंसिंग कंडीशन बॉडी होती है, वो स्ट्रेस मोड में आ जाती है और हमारी बॉडी एक संकेत भेजती है हमारे माइंड को कि बाहर कोई डेंजरस कंडीशन है, बाहर कोई फ्राइट एंड फ्लाइट की कंडीशन बनी हुई है। इस वजह से हमारी बॉडी 2 तरीके के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं और इस वजह से हमारी हार्ट बीट भी फ़ास्ट हो जाती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ सकता है और इसके अलावा हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं। अगला हम बात करते हैं नो रेस्ट, नो बैलेंस। यानी कि हम बिना ब्रेक लिए लगातार जब काम करते हैं तो इस वजह से हमारे ब्रेन को रीसेट होने का टाइम नहीं लगता और एंजाइटी ट्रिगर होती है। ओवर थिंकिंग की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। कई लोग मल्टीटास्किंग होते हैं और इस वजह से कंटिन्यू थॉट्स की वजह से एक प्रोडक्टिविटी भी उनकी कम होती जाती है। तो आप जितना हो सके एक समय पर सिर्फ एक काम करिए और अपने आप को फ़ोकस्ड रखिए। कुछ लोग सोचते हैं कि स्पीड इज़ इक्वल टू प्रोडक्टिविटी और वो बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं, बहुत स्पीडली काम करते हैं। बट साइंटिफिकली एंड लॉजिकली अगर हम बात करें, तो स्पीड एक तरीके का एरर है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। इसलिए आप जितना धीरे-धीरे काम करेंगे, उतने आप फ़ोकस होंगे और उतना ही आपके काम में परफेक्शन आएगा। इसीलिए आप धीरे-धीरे काम करिए और फ़ोकस होके काम करिए। अब ये सब तो थी प्रॉब्लम, अब हम इसका कैसे हम इसका निवारण करें? तो पहले हमें जो हमारा जो एक हैबिट है जल्दी-जल्दी काम करने की, उसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो उसको हम धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में या अपनी हैबिट में हमें कैसे उसका सुधार करना है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप धीरे-धीरे काम करिए और जब भी आप काम करते हैं, आपको लग रहा है आप बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, तो 1 से 2 सेकंड आपको रुकना है, डीप ब्रीथ करनी है और डीप ब्रीथिंग के बाद को अपने काम को कंटिन्यू करना है। कई लोग सोच रहे होंगे कि धीरे-धीरे काम करना मतलब लेज़ी काम करना है, तो आपको लेज़ी नहीं होना है। धीरे-धीरे काम का मतलब है कंट्रोल और फ़ोकस्ड होके काम करना है। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और काम में परफेक्शन बढ़ेगा और मेंटली आप बिल्कुल नहीं थकेंगे। नेक्स्ट प्लानिंग रिड्यूस 70% एंजाइटी। यानी कि अगर आपके पास बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा लोड है, जैसे कि मैरिज का काम आपको करना है या कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क आपको करना है, तो उससे पहले आप प्लानिंग करिए और काम को बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, जिससे कि आपका जो काम है वो बहुत ईज़िली आपको हो जाएगा और एक तरीके से आपका जो काम है वो एक चैलेंज की तरीके से आप लेते हैं, तो माइंड को इस तरीके का जो काम होता है वो बहुत ईज़ी लगता है और 70% आपकी एंग्ज़ायटी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा अपनी स्पीड को भी आप ऑब्ज़र्व करिए और जब भी आप जल्दी-जल्दी काम करते हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या इतनी स्पीड जितनी स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, ये इतनी आवश्यक है या इतनी ज़रूरी है? तो धीरे-धीरे अपने आप ही आपको लगेगा कि हम बहुत जल्दी अननेसेसरी काम कर रहे हैं और अपने माइंड को गलत संकेत भेज रहे हैं, कॉर्टिसोल और इसके अलावा जो अननेसेसरी हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे अलग-अलग शरीर के अलग-अलग जो तंत्रिका तंत्र है, उस पर पड़ रहा है। तो इसीलिए हो सके तो आप बहुत धीरे-धीरे और फ़ोकस होके काम करिए। आगे हम बात करते हैं कि समस्या का निदान कैसे हो।
इसके लिए हम कौन सी दवा ले सकते हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट नेपिलियस ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप तब ले सकते हैं जब आपको सडन एंजाइटी अटैक पड़े या आपको पैनिक अटैक हो सकते हैं। और ये एक इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप एक तरीके से एक एक्यूट कंडीशन या सडन एंजाइटी के लिए आप इसको ले सकते हैं। और जब भी आप इस मेडिसिन को यूज़ करें तो 30C पोटेंसी से आप इसको स्टार्ट करें। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये मेडिसिन वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो बहुत समय से जल्दी-जल्दी काम करने की जिनको हैबिट होती है और इस वजह से उन्हें एंजाइटी होती है, या वो लोग यूज़ कर सकते हैं हु गेट्स एनॉक्सियस बिफोर एग्ज़ाम्स, हु गेट्स एनॉक्सिया बिफोर ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल एंजाइटी और एग्ज़ाम एंजाइटी के लिए मेडिसिन बहुत बेस्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट देख सकते हैं। इसकी भी आप 30C पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। जेल्सिमियम ये दवा आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको एंजाइटी है और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा जनरल वीकनेस फ़ील करते हैं, तो आप जेल्सिमियम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इग्निशिया मेडिसिन ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है या फीमेल्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उसके बाद उन्हें एंजाइटी होती है और उनकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक तरीके से चेंजेबल मूड उनका आपको देखने को मिलता है। कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हैं, कभी उनको बहुत ज़्यादा वो लो फ़ील कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में इग्निशिया इज़ बेस्ट मेडिसिन और आप इसे भी 30C पोटेंसी से यूज़ करिए। आर्सेनिक एल्बम ये मेडिसिन वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो आपने देखा होगा हर काम को लेके उनको परफेक्शन चाहिए। परफेक्शनिस्ट के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। यानी कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ इधर से उधर दिखती है और उस वजह से अगर उन्हें एंजाइटी होती है तो आर्सेनिक एल्बम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और इसमें आपने देखा होगा कि कई लोगों को ऐसी एंजाइटी होती है, अपने रोगों को लेके एंजाइटी होती है, अपने डिज़ीज़ को लेके एंजाइटी होती है, वो हर टाइम डॉक्टर को सर्च करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो इस टाइप की जो मेंटल एंजाइटी होती है, उसके लिए आर्सेनिक एल्बम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। 30C पोटेंसी आप यूज़ करके स्टार्ट करके मतलब जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो 30C पोटेंसी से ही आप स्टार्ट करिए। कैलीफॉस एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू हम फ़ोन देख रहे हैं या हम ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं और कंटिन्यू हम लैपटॉप या आपके पीसी के कंटिन्यू एक्सपोज़र में हैं। तो इस कंडीशन में भी आप कैलीफॉस ले सकते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है और एंजाइटी की वजह से आपका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो कैलीफॉस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और इसकी आप सबसे ज़्यादा लो पोटेंसी यानी कि ट्राइचुरेशन पोटेंसी हम होम्योपैथी में इसे कहते हैं, 3x या 6x पोटेंसी से आप इसको यूज़ करिए। 4 टैबलेट्स आप इसको 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे विषय पर हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।